सबसे पहले तो इनने इसे 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। इससे भी पेट न भरा तो उनने इन वर्णों के अंदर भी उपवर्ण या यूं कहे जाति में बांट ली और जाति से फिर उपजाति में भी बांट ली। अब देखिए इस ब्राह्मण वर्ण को ही इनने कितने टुकड़ों में बांटा है। इनकी एक किताब है ब्राह्मणों उत्पत्ति माटंड, पृष्ठ संख्या 7-8 में साफ तौर पे लिखा है, अर्थात अभीर ब्राह्मण, कंक ब्राह्मण, यवन, हुसैनी ब्राह्मण, नाटा ब्राह्मण ये यद्यपि शिव सरीखे हों तथापि इन्हें विवाह, यज्ञ, श्राद्ध आदि में नहीं लेना चाहिए, अर्थात इनसे विवाह संबंध न करें और न इन्हें यज्ञ, श्राद्ध आदि में बुलाएं। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के ब्राह्मण देव सरीखे हैं। कच्छ, कश्मीर, केरल, कर्नाटक, कंबोज, कामरूप, कलिंग, सौराष्ट्र आदि में लोग अभक्त, निर्दय हैं एवं राक्षस तुल्य हैं। इन ब्राह्मणों से देव प्रतिष्ठा, यज्ञ, याज्ञ नहीं करवाना चाहिए। ये यहीं पे नहीं रुकते हैं, ये फिर वर्ण को उपजातियों में भी डालते हैं। वायु संहिता लिखता है, अर्थात शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वजवाहक, नौकर और मक्कार ये सब नरक में जाते हैं। अब जरा सोचिए, मक्कार मतलब तो धूर्त हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस समय जो शिल्पीकार थे, जो कारीगर थे, जो लोगों का चिकित्सा करते थे, वैद्य, सुनार जो सोने चांदी की चीजें बनाते थे, राजा का जो ध्वजवाहक रखता था, उसके जो नौकर चाकर थे वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ नीचता भरी हुई है। अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि अभी तक तो इसमें जाति का नाम नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि जाति व्यवस्था भी इसी ब्राह्मण धर्म की देन है। आप व्यास स्मृति अध्याय 1 का 11 और 13 श्लोक देखें, इसमें साफ तौर पे लिखा है, अर्थात बढ़ई, नाई, ग्वाला, असाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ, माली, कुटुम्बी, चर्मकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड, मेद, चंडाल, दास, कैवर्त, स्वपच, कोल ये और गौमांस खाने वाले अनत्यज कहलाते हैं। इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, इनसे बातचीत हो जाए तो स्नान करना चाहिए, तब द्विज ऊंची जातियों का व्यक्ति शुद्ध होता है। अब देखिए इसमें 2-4 ऐसी भी जातियों का नाम है जो आजकल खुद को सबका बाबूजी समझ बैठे हैं, जैसे कि ग्वाला, कायस्थ। ये बंधु लोग खुद को कभी शूद्र ही नहीं समझते, लेकिन इसमें साफ तौर पर इन्हें शूद्र से भी नीचे यानी कि अनत्यज कहा गया है। और इनको देख लेने के बाद ऊंची जाति का व्यक्ति को सूर्य की तरफ देखना है और फिर स्नान करना है, तब जाके वो शुद्ध होगा। इनकी जातियों को कितना नीचे बताया गया है। मनु स्मृति अध्याय 4 ने रही सही कसर भी निकाल दी है, जरा इसे देखें, अर्थात नट, दर्जी, लुहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बंसफोर, शस्त्र बेचने वाले, धोबी और रंगरेज का अन्न न खाएं। सुनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को हर लेता है। बढ़ई का अन्न संतान को तथा रंगरेज का अन्न बल को नष्ट करता है। चिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है। यहाँ पे गौर कीजिए, दर्जी जो आपको कपड़े दे रहा है, शस्त्र बेचने वाला जो आपको शस्त्र दे रहा है जिससे लड़कर आप अपने देश की रक्षा करते हैं, चिकित्सक जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, और भी तमाम इसमें जातियों के नाम लिखे हुए हैं। इन सब के अन्न को आपको नहीं खाना है, अन्यथा आपका बल नष्ट हो जाएगा और यश भी नष्ट हो जाएगा। अब जरा इसी से सोचिए, भारत क्यों ना हजारों सालों तक गुलाम होता। जब शस्त्र बेचने वाले से इतनी नीचता दिखाई जा रही है तो इसका परिणाम क्या होता। अभी मैं आगे आपको कुछ और उदाहरण दिखाऊंगा जहाँ